हम लोग भक्ति स्वामी सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं और ये श्रीमद् भागवतम की महिमा का वर्णन हो रहा है। 1.1.3 को कोट किया गया है। वैसे श्लोक यहाँ पर है 226वां श्लोक, यानी कि पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति श्लोक क्रमांक 226, और उस पर हम लोग का तीसरा दिन है। श्री जीव गोस्वामी जी की टीका हम उस पर सुन रहे हैं। हम लोग पहुँचे हैं आलम के बाद। पहले एक बार श्लोक बोल लेते हैं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रव संयुतं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रव संयुतं। पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। बोलिए। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रव संयुतं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रव संयुतं। पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्पतरु, निगम यानी वेद ही कल्पतरु के समान है, और वो कहाँ उगते हैं? वैकुंठ में उगते हैं। उसके गलित फल हैं। गलित मतलब परिपक्व फल। परिपक्व मतलब शास्त्र के अर्थ को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने में समर्थ है श्रीमद् भागवतम। आप अन्य उधर बिछाने के लिए है कुछ? नहीं तो वो योगा मैट बिछा दीजिए भक्तों के लिए, ठंडा लगेगी। नहीं तो ठंड नहीं लगनी चाहिए भाई, वेरी कोल्ड ना है पीछे। तो गलित का अर्थ ये है कि जो सारे वेद हैं, शास्त्र हैं, उसका सुनिष्पन्न अर्थ मतलब कंक्लूजन किया है। यह श्रीमद् भागवत प्रस्तुत करने में एक्सपर्ट है। उसके बाद यानी ऐसे ही श्रेष्ठ है, और फल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अखंड रूप में मिला है। सुख मुखाद, ऐसे फल को, उस पर ये तो इसकी विशिष्टता हुई। अब उसके बाद कह रहे हैं कि सुख मुखाद, सुखदेव रूपी तोते के मुख से स्पृष्ट होने के कारण अमृत द्रव संयुतम, अमृत द्रव से युक्त है। द्रव समझते हैं, लिक्विड, इसलिए इसको पियो। पिबत, क्या पियो? कह रहे हैं भागवतम रसम, भागवत के रस को पियो। रसम सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम भागवतम। साउथ इंडिया में रसम चलता है रस, हिंदी में रस्म चलता है, लेकिन ये रसम है। रसम मीन्स रस को पियो। तो ये क्या आशय हुआ? रसम कहने का मतलब इसमें कुछ हे अंश नहीं है, कोई गुठली नहीं, कोई छिलका नहीं, कोई कठिन अंश भी नहीं है। मतलब देखिए इंटरेस्टिंग बात है, गुठली नहीं, छिलका नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जो उसका पल्प है वो भी रस रूप है। वह भी चबाना नहीं होगा, पीना होगा। आम का मैं छिलका हटा दूं, मैं उसकी गुठली बिटा दूं, तो जो आपको पल्प देंगे उसको पिएंगे आप। तो गूदा जो होता है वही पीने लायक नहीं होता। तो ये कह रहे ना वो भी नहीं है, वो भी रस रूप ही है, उसमें भी रस ही रस भरा हुआ है। इंटरेस्टिंग। कब तक पीना है भाई, इसको जरा बताइए। जैसे आज वेदवादिनी हमारे संग प्राणायाम कर रही थी, तो हम तो करते 15 मिनट, मतलब एक प्राणायाम 15 मिनट कर रहा हूँ, तो 5 मिनट बोलती कब तक करना है। तो ये इसका मतलब है, जब ये प्रश्न आदमी कर रहा है, मतलब उसको मजा नहीं आ रहा करने में, जबरदस्ती कर रहा है। तो योगी से शादी हो गई तो योगा करना ये फंस गई बेचारी। तो ऐसा नहीं है। आलयम मतलब जब तक आपकी अविद्या से आप मुक्त ना हो जाओ, और अविद्या के बाद भी ये लय जो है, अभी इसकी व्याख्या आज करेंगे हम लोग, आलम की व्याख्या करेंगे। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मुँह बार बार पीजिए। फिर कह रहे हैं स्वयं व्यासदेव जी आश्चर्य प्रस्तुत करें। अहो अहो मतलब कितने आश्चर्य की बात है कि रसिकों, हे रसिकों, पूर्व के संस्कार से, पिछले जन्म के संस्कार से, इस जन्म से जिसने भागवतम के रस को अनुभव कर लिया है, हे रसिकों, भुवि पृथ्वी में भाव का आप ही मंगल के आयन हो। अहो मतलब कितने आश्चर्य की बात है कि जो देवताओं को भी नहीं मिल रहा है वो आप लोग को प्राप्त हो रहा है। ये बात है। आप में से पता नहीं कितने लोगों को कभी कभी कोई मिडिल ईस्ट का डेट्स ला के दे दे, अरे वहां से आए ऐसा होता है, इतना अच्छा वहां से आए भारत में, वो भी घर पे अपने आप। ऐसा हमारे घर में कभी कभी भक्त लोग दे देते हैं, प्रभु जी मिडिल ईस्ट का है, मतलब बहुत अच्छा होता है वहाँ का जो भी। अच्छा वहाँ का है, ओ कोई कहीं बाली का, इंडोनेशिया का पपीता लाए हो समथिंग के अंदर, अच्छा वहाँ से यही मिल गया आपको, तो आश्चर्य नहीं करेंगे आप, वहाँ से है,
ऐसे करें। तो वैकुंठ का फल आप लोग को यहाँ मिल रहा है तो आश्चर्य नहीं करेंगे। अद्भुत बात ये है कि इसके माध्यम कौन है? व्यासदेव जी स्वयं है। ऐसा नहीं कि कोई और शास्त्र को लिखा है, वही उसको प्रतिपादित किए हैं, लेकिन फिर भी कह रहे आश्चर्य। जो बात समझ में आ रही आश्चर्य की वो ये है कि जो मतलब 14 भुवन है, ब्रह्मलोक भी सब जगह है, लेकिन भागवतम को पृथ्वी के ही लोगों को दिया गया है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसलिए वो आश्चर्य कर रहे हैं कि ये तो बहुत थोड़े समय के जीने वाले प्राणी हैं और इनको ऐसी अद्भुत वस्तु दी जा रही है जो देवताओं को भी नहीं दी जा रही है। ये इस पे वो आश्चर्य करना है। तो ये इस तरह का कुछ है। ये मतलब ये मैंगो आप देख रहे हैं, इसमें जूसी जूस है, लेकिन है ये फल रूप में। तो हम लोग अब आलय की बात करते हैं। आलयम अर्थात मोक्षानंद पर्यंत समस्त अवस्थाओं में इसका पान करिए। ये भाई थोड़ा समझिए का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? लय मतलब मोक्ष, और आलय आ मतलब समंत और लिमिट तक। आ ब्रह्म भुवनालोका, ब्रह्मलोक पर्यंत। तो उस अर्थ में कह रहे हैं कि जब तक मोक्ष नहीं मिल जाता और मोक्ष के बाद भी इसका पान करिए। ऐसा नहीं कि मुक्ति मतलब अविद्या से निवृत्ति हो गई है तो अब इसको ना, अविद्या से निवृत्ति होने में तो और मजा आएगा। जब तक अविद्या से निवृत्ति नहीं है तब तो चलो फिर भी टाइम देख रहे, अच्छा हो गया 11:45 11:30 तक क्लास सुननी है। लेकिन अविद्या से निवृत्त हो गए तब तो फिर बहुत आनंद आएगा भागवत। अब इसको निर्विशेष मुक्ति मत लीजिएगा कि निर्विशेष मुक्ति में जाकर के किसी को मिल जाएगा तो भागवत के सुनेगा वो। अगर ब्रह्म ज्योति में, तो बहुत गूंज रही आवाज, थोड़ा सी आवाज कम कीजिए इसकी, हाँ हल्की सी। अगर कोई व्यक्ति आप बताइए ब्रह्म ज्योति में लीन हो गया तो उसके बाद वो क्या क्लास सुनेगा? तो वैसी मुक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, वहां कौन सुनाने वाला है। हम इसको वैष्णव मुक्ति समझ सकते हैं कि वैकुंठ में जाके भी सुनो। भाई वैकुंठ में तो खाएंगे ही, वैकुंठ में तो वेद रूपी कल्पतरु है, उसका फल सुनेंगे ही, भागवतम सुनेंगे ही। लेकिन इसका मतलब ये है कि भागवतम का श्रवण करना ये शाश्वत कार्य है। ऐसा नहीं है कि जो वैकुंठ के पार्षद कह रहे तो सुन लिया, बहुत सुन लिया, अब नहीं सुनना, ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवतम इज लाइक दैट, ठीक है। इतने एडवांस हम कभी नहीं हो सकते कि हम भागवतम सुनने की अब जरूरत महसूस ना करें। समझा गया आपको? ठीक है। श्रीमद् भागवत के 2:1-9 में उक्त है, ये पढ़ा था कि नहीं? ना नहीं पढ़ा था। ये मेरे पीछे बोलिए किसके द्वारा उक्त है? ये स्वयं श्रीला सुखदेव गोस्वामी के द्वारा उक्त है कि हम तो भैया पूरी तरह से मुक्त हो गए थे, निर्गुण ब्रह्म में स्थित हो गए थे, फिर भी भगवान की लीलाओं ने हमारे मन को आकृष्ट कर लिया। तो ये प्रमाण दिया जा रहा है कि मुक्ति के बाद भी भागवतम की अपेक्षा रहती है। दिस इज वेरी नाइस। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्या उत्तम श्लोक लीलया, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्या उत्तम श्लोक लीलया, गृहीत चेतराजर्षे आख्यानं यदधीतवान्, गृहीत चेतराजर्षे आख्यानं यदधीतवान्, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्या उत्तम श्लोक लीलया, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्या उत्तम श्लोक लीलया, गृहीत चेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान्, गृहीत चेतराजर्षे आख्यानं यद अधीतवान्। इसको ऐसे समझिए, डायरेक्ट समझिए। परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य, निर्गुण में ब्रह्म में परितः निष्ठ, बिल्कुल अच्छे से फिक्स्ड हो गया था, यानी कि ब्रह्म की अनुभूति करने लगे थे। ब्रह्म के देखिए निष्ठ मन कहाँ होता है व्यक्ति का? मन का निष्ठ वहां होता है जहां से सुख मिलता है। ये बात समझ लीजिए। तो कह रहे हैं कि मैं निर्गुण ब्रह्म के सुख में परितः निष्ठ था, वहां हिला नहीं सकते थे आप मेरे को। होने पर भी उत्तम श्लोक लीला, भगवान उत्तम श्लोक अर्थात भगवान कृष्ण की लीला के द्वारा, अर्थात उसको इस लीला के श्रवण के द्वारा ग्रहीत चेता, मेरे चित्त को उसने पकड़ लिया, जबरदस्ती पकड़ लिया। अब ये इंटरेस्टिंग बात है, जिसका ब्रह्माकार चित्त होता है। 3 प्रकार के चित्त हैं। एक है विषयाकार जो विषयों को ग्रहण करता है, एक है ब्रह्माकार जो ब्रह्म का अनुभव करता है, और एक कह सकते हैं भगवदाकार मतलब जो भगवान के रूप गुण लीला का अनुभव करता है, उसके रस का अनुभव करता है। तो जो ब्रह्माकार चित्त है वह भौतिक विषय को ग्रहण ही नहीं कर सकता है। लेकिन यहां कह रहे हैं कि भगवान की लीला ने उनके चित्त को खींच लिया। इसका मतलब है कि भगवत लीला जो है वह पहली बात तो मटेरियल नहीं है, और साथ साथ स्पिरिचुअल में भी उत्कृष्ट स्पिरिचुअल है, तभी तो खींचे। इज इट सिंकिंग?
ऐसा समझिए कि मान लीजिए कोई टग ऑफ वॉर चल रहा हो, टग ऑफ वॉर समझते हैं, रस्सा कशी गेम। तो एक पहलवान है, उसको कोई दूसरा पहलवान खींच ले, अच्छे खासे पहलवान को जिसको बाकी लोग नहीं खींच पा रहे हैं, बाकी 6 लोग मिलकर जिसको इस पहलवान को नहीं खींच पा रहे हैं, अगर एक पहलवान उसको बड़ी आसानी से खींच ले तो इन बाकी 6 लोगों को खींच लेगा कि नहीं खींच लेगा? आप ये सब क्या बात कर रहे हैं? हमारी जो इंद्रियां हैं, मन प्लस 5 ज्ञान इंद्रियां, वो लगातार विश्व में जाती रहती हैं, खींची जा रही हैं, उन पर बहुत कम थोड़े थोड़े भोगों से, थोड़े थोड़े सुख से वो खिंच जाती हैं, है कि नहीं? तो जब भगवान के जो ब्रह्मानंद को अनुभव करने वाला व्यक्ति हैं, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी, उनकी इंद्रियां कहीं बाहर जा ही नहीं रही थी, दुनिया से कोई मतलब ही नहीं उनको। तो ऐसे व्यक्ति के मन को जब भगवान की लीला ने खींच लिया, इतना इतना आकर्षण शक्ति उसमें है, तो जिनका मन थोड़े थोड़े सुख से खिंच रहा है, वो भगवान की लीला से क्यों नहीं आकृष्ट हो जाएंगे? इट इज मच ईजियर फॉर अस। इज इट सिंकिंग? इट इज ईजियर। तो कह रहे इसीलिए आख्यानम यद अधीतवान, इसलिए इस आख्यान को मैंने पढ़ा। जो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, जिनको ब्राह्मण व्यासदेव जी का पुत्र होने के बावजूद उपनयन संस्कार की अपेक्षा ही नहीं थी, वो जन्मजात जो मुक्त थे अविद्या से, ऐसा व्यक्ति भी भगवान की लीला से आकृष्ट हुआ। तो क्या प्रमाण दिखा रहा है? आलयम, मुक्ति के बाद भी श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए। करना चाहिए शब्द तो है ही नहीं, इस नीड मतलब वो करेगा, व्यक्ति करेगा अगर सुनने को मिला उसे। तो राजर्षे, यद्यपि मैं सब प्रकार से निर्गुण ब्रह्म में पूर्ण निष्ठा प्राप्त था, तथापि उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् जबरदस्ती मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। ये किसको बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं राजर्षि परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात है, मुक्ति का उल्लेख करके, कैसे उल्लेख किया गया है श्लोक में? आलयम से, मुक्ति का उल्लेख करके, जो कि शाश्वत और अविनाशी है, यह संकेत किया गया है कि भागवत में निहित जो रस स्वाद है, वह ना तो समय बीतने से घटता है और न ही उसे रस पूर्वक ग्रहण करने वालों की संख्या बढ़ जाने से कम होता है। ये बड़ा जबरदस्त बात है, बहुत जबरदस्त बात। क्या कह रहे हैं देखिए, मुक्ति के बाद टाइमलाइन कितनी होती है? मोक्ष के बाद टाइमलाइन तो अनंत है। तो अनंत समय तक भागवतम का आस्वादन करते रहिए, बोरियत नहीं होगी। ये लैंग्वेज समझ में आई आपको? हमारे जीवन की टाइमलाइन कितना है? आपके जीवन में कितना बचा होगा? मैक्सिमम 50 साल। मेरे जीवन में शायद 40 से भी कम है, 81 बता रहे हैं पंडित जी। तो 43 के हो गए, 81 माइनस 43 लेस देन 40। और अगर ये मान लें कि वो सत्य बोल रहे हैं, हमको नहीं पता कब तक जिएंगे, तो हमारे जीवन की टाइमलाइन तो बहुत छोटी है ना। और उसकी, अच्छा चलिए मान लीजिए ब्रह्मा जी की परम आयु वह है, तो ब्रह्मा जी की परम आयु शाश्वत जीवन में कैसा है? ऐसा है, इतना भी नहीं हो, मतलब चुटकी के बराबर। तो अब वह भी कम है, लेकिन शाश्वत जीवन मोक्ष के बाद भी पियो, मतलब अनंत समय तक पीते रहो। तो इसका रस अनंत समय तक भी नहीं पूरा होगा। अब पॉइंट क्या मैं कहना चाहता हूं, प्रभुपाद समझाते हैं कि एक श्लोक पे आप 1 महीना विचार कर सकते हैं। हम लोग कर नहीं सकते, लेकिन प्रभुपाद समझाते हैं इतना डीप है। तो उसके हिसाब से प्रभुपाद जी ने कैलकुलेशन किया कि 1500 साल लगेगा आपको भागवतम समझने में। उसके बाद दूसरा ग्रंथ है ना। अब 1500 साल ब्रह्मा जी के एक दिन में कितना है? कुछ भी नहीं है। तो आप कहें हाँ ठीक है, 1500 साल हम बिता देंगे, 2-3-4 जन्म ले लेंगे और 1500 साल लेकर फिर भागवत को समझ जाएंगे। ना ना ना, 1500 साल क्या शाश्वत समय भी लगा दें तब भी भागवत आस्वादनीय ही लगती रहेगी। और इसका आस्वादन होगा, जितना भगवान से प्रेम बढ़ेगा श्रीमद् भागवतम को सुनकर, उतना ही और आस्वादनीय लगेगी। इस कहने का मतलब है, जैसे इस जगत में कुछ वस्तुएं होती हैं वो समय के संग खराब हो जाती हैं। एग्जाम्पल, जैसे आप मान लीजिए कोई फल ले आए, अनार ले आए, अब भूल गए फ्रिज में रखा है, अब 1 महीने के बाद भी वो रसमय रहेगा। कितने लोग इस बात को स्वीकार करेंगे? सभी लोग स्वीकार करेंगे, है कि नहीं? गन्ना ला के रख दिया उसमें जूस था, बाद में वो खत्म। ऐसा नहीं है, ये शाश्वत रस से युक्त है, इसलिए बात है। ये कह रहे हैं कि मोक्ष कहने का मतलब हुआ कि अनंत काल तक आस्वादनीय है। एक बात है, ऐसा नहीं कि एक समय पे आकर व्यक्ति भागवतम से बोर हो सकता है। अच्छा, दूसरा बात, ये पूछूं कितने लोग मुक्त हैं? तो अनंत लोग मुक्त हैं। मान लीजिए इस बोतल में
अमृत होता है नहीं, पानी भरा है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा वरुण प्रभु को दूं, थोड़ा सा करुणामृत प्रभु को दूंगा, थोड़ा सा अब चलिए भाई भी आए तो आज इनको भी देता हूँ, इनके बच्चे को भी दे देता हूँ, पिताजी को, सबको दूंगा, तो अब कालिया कृष्ण के लिए क्या बचेगा? बहुत थोड़ा सा है ना। यहाँ सबको बांटते चले जाए। अच्छा, अगर मैं यहाँ सबको बराबर बराबर बांटूं तब तो और दिक्कत हो जाएगी, बहुत थोड़ा थोड़ा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे यही प्रैक्टिकल देख लीजिए, किसको कम सुनाई पड़ रहा है। जितने भक्त हैं इसके डबल हो जाएं, इसके और डबल हो जाएं, और इसके और डबल हो जाएं, तो भागवतम सुनने में तो ऐसा किसी को नहीं है ना कि बहुत लोग आस्वादन कर रहे हैं तो आप कम कर रहे हो, कोई झगड़ा नहीं ना इसके ऊपर। तो अब भागवतम को समझ रहे हैं, एक फल को बहुत लोग खाने वाले हो जाएं तो उसमें कुछ कमी आ जाती है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। समझ रहे क्यों बोल रहे हैं? फल है ना भाई, फल, एक फल कितने लोग खाएंगे कि उसके भाग करते जाइए, एक बार एक पॉइंट पे आकर एकदम कम हो जाएगा। तो अगर असीमित लोग भी आ जाएं श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने के लिए, तब भी इसका रस कम नहीं होगा। दिस इज वेरी नाइस। एक कह रहे हैं जूम पर तो कम पड़ जाएगा, तो अभी कहाँ, अभी तो 300 लोग आ सकते हैं। 300 लोग कहाँ आए? आशीर्वाद दीजिए कि आए। और फिर उसके बाद मान लो भर जाए तो फिर यूट्यूब में तो लिमिट नहीं है कितने लोग आ सकते हैं। इतना कहाँ आने वाले हैं भागवतम में, ऐसा इतने वो मुक्त जीव यहाँ पे नहीं है। मैं वैकुंठ की बात कर रहा हूँ। वैकुंठ में तो असीमित सभी जीव मुक्त है कि नहीं, वो सारे सुन रहे हैं, तो उससे कोई कमी नहीं आ रही कि अरे भाई वैकुंठ सबकी सर्विंग कैसे हो। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एग्जाम्पल आप लोगों को दूंगा, पता नहीं कितने लोगों को समझ में आएगा। इस जगत में कोई वेबसाइट बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल IIT की वेबसाइट, तो जब उसमें रिजल्ट देखने का मौका आता है तो क्रैश कर जाती है। समझ रहे हैं मेरा उदाहरण? वो UPSC की वेबसाइट होती है, एक साथ सब लोग अपना रिजल्ट देखना शुरू करते हैं, मैं पास हुआ कि नहीं पास हुआ। अब 5 लाख लोग एक साथ देखेंगे तो क्रैश करेगी कि नहीं करेगी? आप लोग का अनुभव हुआ इस प्रकार का? लेकिन अगर मान लीजिए 5 लाख लोग भागवतम सुनना जाए तो भागवतम क्रैश नहीं करने वाली। दिस इज वेरी नाइस, है ना। आप भागवतम क्लास के लिए कभी कितने लोग आएंगे कि उनके लिए भागवतम की प्रिपरेशन की जाए? 500 आए, चाहे 1000 आए, चाहे 1 करोड़ आए। मैं एक्चुअली ऑनलाइन की बात कर रहा हूं, तो अपने घर में बैठ के सुन सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी नाइस। तो भागवतम को ये इसलिए बड़ी मजेदार बात है क्योंकि श्रीमद् भागवतम का अगर किसी को आस्वादन होने लगा तो उसको कभी कंपटीशन की भावना नहीं आएगी। और यही सुन रहे हमें तो मिल ही नहीं रहा है, वरुण प्रभु सुन रहे हमें तो मिल ही नहीं रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको ये जूम इसलिए भी अच्छा लगता है, सब लोग अपनी व्यवस्था, अपना स्पीकर खुद लगा लेते हैं, अपना साउंड सिस्टम खुद लगाओ, आवाज कम आ रही है भैया आपका दोष है, हमारा दोष नहीं है, हम यहाँ से सिग्नल सही भेज रहे हैं। आप लोग अपना ये क्या कहते हैं ईयरफोन से सुनो या स्पीकर सुनो, अपना साउंड सिस्टम खुद लगाओ। नहीं तो बलराम हॉल में आवाज कम आ रही है, वो एकदम पीछे बैठेगा, आवाज कम आ रही, थोड़ा आवाज बढ़ाइए, इतने में आवाज गूं गूं होने लग जाती है। तो ये सब कोई लफड़ा नहीं, बहुत आराम से व्यक्ति कथा सुन सकता है। वेरी वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा लगा। यानी भागवतम श्रवण कीर्तन में कोई कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी नहीं है। अब आप कहेंगे इसमें ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, जब आप, भगवान ना करे कभी ऐसा हो कि आप जाएं, लेकिन अगर स्वर्गवासी हुए स्वर्ग की ओर जाएंगे तो वहां के लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये आ गया हमारे भोग में हिस्सा बनने के लिए, हमारा भोग काटेगा ये। बिल्कुल, दिस इज वेरी अमेजिंग। जिन देवताओं की पूजा भी करते हैं उनको पसंद नहीं आता कि आप देवता बने उनके लोक में। लेकिन श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से अगर सभी लोग भगवान के पास जा रहे तो भगवान कोई दिक्कत नहीं, और न ही बोलने वाले कोई दिक्कत है। मुझे कोई दिक्कत है आप लोग भगवान के पास चले जाएं, हमें तो बड़ी प्रसन्नता होगी। अगर आप में से एक भी चला गया तो मैं पक्का जाऊंगा, क्योंकि मैं निमित्त बना। इट्स अ फैक्ट। हम कैसे, हम फ्री में कर रहे हैं, अपना भी लाभ लालच देख करके भागवत करते हैं। कोई ना, सभी जो भी सुन रहे हैं सब जाएंगे तो लिखा हुआ है, तो अपना भी कुछ चांस बढ़ जाता है। द पॉइंट इज देयर इज नो मत्सरता। बात हम ये कहना चाहते हैं, मात्सरता नहीं इस भागवत धर्म में कि ये सुने और दूसरा व्यक्ति ना सुने। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने ऐसी पढ़ाई करी है जिसमें खूब मत्सरता होती है, बल्कि कह लीजिए उसमें मत्सरता होती ही है। हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ बात बता दूंगा मैं राधारमण को, कुछ प्रश्नों का यार ये नहीं बताऊंगा, यार ऐसा करते हैं कि नहीं, ये नहीं बताऊंगा कि ये आ गया तो तुम भी नंबर ले लोगे, आगे चले जाओगे। जबकि भक्त कहते हैं नहीं आप आगे जाइए, आप आगे जाइए, हम सो रहे कोई बात नहीं, आप मंगल आरती जाइए। हम जाप जाओ, हम अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, हमारे शरीर में दर्द है। ये भक्तों का अद्भुत मानसिकता है, दे आर ऑलवेज ईगर।
तो ये बात है। तो इसलिए ये भी चिंता मत कीजिए कि भागवत का रस कम होगा। अभी एक इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अगर आपको और मुझको भागवत में मजा आने लग गया तो जिंदगी भर मजे करेंगे कि नहीं? जिंदगी मतलब इस जिंदगी में भी और अगली जिंदगी में भी और अनंत समय तक जिंदगी में मजे ही मजे होते हैं। ये है मजा नारद जी का। जहां जाते उन्हें कोई बात नहीं कि क्या खाना है क्या पीना है, बस केवल कथा 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 कथा। शिव जी भी इसीलिए खुश हो रहे। उनको घर तो उनकी घरवाली ही बांध देगी। दुर्गा जी सबके लिए पूरे जगत की व्यवस्था करें तो वो फ्लैट तो खुद ही बना देंगी, लेकिन ना, उनको उतना टाइम ही नहीं कि वो बस पेड़ के नीचे जटाजूट बना कर कथा पे कथा कथा पे कथा कर रहे हैं। ही इज सो इंटॉक्सिकेटेड बाय दिस। ओके, अथवा श्रीमद् भागवत रस भगवत भक्तिमय होने पर भी दो प्रकार के हैं। ये वर्णन हो रहा है आलयम को व्याख्या करने के लिए बोल रहे हैं। भगवत भक्ति के उपयोगी और भगवत भक्ति का परिणाम स्वरूप। इसके अतिरिक्त आलयम का एक और भी अर्थ है प्रेम तक ले जाने वाला। आलयम, लय जो है वो एक अवस्था जिसमें व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। ये भगवत प्रेम में आता है, अष्टसात्विक विकार कहा जाता है। तो आलयम मतलब भागवत का जो रस है उसको पियो जब तक तुमको लय नहीं प्राप्त हो जाए, जब तक तुम भागवत सुनते सुनते बेहोश न होने लग जाओ। और दूसरा उसका अर्थ है कि भागवत तुमको प्रेम मिल गया है और तब भी भागवत सुनते रहो। यानी कि भागवतम में दो प्रकार के प्रसंग हैं, एक आपके भगवान के प्रेम को बढ़ाने वाले और दूसरा जिनका आस्वादन भगवत प्रेम की अवस्था में किया जाता है। मैं समझा पा रहा हूं? अभी क्लियर हो जाएगा। प्रेम तक ले जाने वाला और पूर्ण प्रेम की अवस्था को भी समाहित करने वाला, इंक्लूड करने वाला। इसका कारण यह है कि भागवतम में रस दो प्रकार के बताए गए हैं। यद्यपि दोनों ही भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम से पूर्ण हैं, फिर भी पहला क्या है, वह रस जो उच्चतम रसस्वाद तक पहुंचाने के लिए उपयुक्त है। देखिए इसको समझिए। प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में बताते हैं कि यदि व्यक्ति दशम स्कंद को समझना चाहता है तो उसको सीधे दशम स्कंद के पहले श्लोक से पहले दिन में शुरू कर देना चाहिए। यही बोलते हैं प्रभुपाद जी। नहीं, वो कहते हैं कि इस क्रम से प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से ऐसे करके क्रम से हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे करके पढ़ना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि कुछ योग्यता का निर्माण हो रहा है। प्रभुपाद कहते हैं कि नवें स्कंद तक आते आते व्यक्ति गॉड रियलाइज्ड हो जाएगा और तब वह दशम स्कंद का आस्वादन करने के सामर्थ्य से युक्त हो पाएगा। तो अंतर समझ रहे हैं? जो फर्स्ट कैंटो से लेकर 9 कैंटो वह भी कृष्ण कथा है, लेकिन यह कृष्ण कथा एक विशेष प्रकार की योग्यता का निर्माण कर रही है 10th कैंटो की लीलाओं को समझने में। इज इट ओके? दूसरा पॉइंट कह रहे हैं और वह रस जो भगवान के प्रति पूर्ण विकसित रस परिपक्व प्रेम का स्वरूप है। मतलब ये जो कुछ कथाएं कैंटो 1 से लेकर 9 तक हैं, कुछ नहीं काफी कुछ है, तो ये व्यक्ति को ये भी रस है, ये भी भागवत का ही रस है, ये है नहीं है, ये रस हमारे हृदय में प्रेम को बढ़ाने वाला है। और जो दशम स्कंद की लीलाएं हैं, कृष्ण की लीलाएं हैं, वह रस जो है वह वो प्रेम की अवस्था में आस्वादन करने वाला। ये बात यहाँ पे श्रील जी को समझ कह रहे हैं। तो आलयम मतलब जब तक ऐसा प्रेम ना प्राप्त हो जाए तब भी इस भागवत के रस का आस्वादन करो, और ऐसा रस मिल जाए, भगवान के प्रेम में अवस्थित हो जाओ, तब भी उस रस का आस्वादन करो। दोनों प्रकार का रस श्रीमद् भागवत में अवेलेबल है। जैसा कि श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंद 12, 3, 14 और 15 में उक्त है। मेरे पीछे बोलिए। कथा इमास्ते कथिता महीयसाम विताय लोकेषु यशः परेयुषाम। कथा इमास्ते कथिता महीयसाम विताय लोकेषु यशः परेयुषाम। विज्ञान वैराग्य विविक्षया विभोर्वचो विभूतिर्न तु पारमार्थ्यम। विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभोर वचो विभूतिर्न तु पारमार्थ्यम। यह है 12, 3, 14। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे बलशाली परीक्षित, मैंने इन सारे महान राजाओं की कथाएं तुमसे बतला दी जिन्होंने संसार भर में अपना यश फैलाया और फिर चले गए। मेरा असली उद्देश्य दिव्य ज्ञान तथा वैराग्य की शिक्षा देना था। राजाओं की कथाएं इन वृतांतों की शक्ति तथा
राजाओं की कथाएं इन वृत्तांतों को शक्ति तथा ऐश्वर्य प्रदान करती हैं, लेकिन वे स्वयं ज्ञान के चरम पक्ष से युक्त नहीं। ज्ञान का चरम पक्ष क्या है? भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का आस्वादन करना। मैं केवल गोपियों की लीला की बात नहीं कर रहा हूं, 10th कैंटो की जो भी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की, तभी तो 10th कैंटो डेडिकेटेड है भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं के लिए, है ना। अगर सब कुछ बराबर ही होता तो फिर क्यों 10th कैंटो केवल भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए होता? समझ रहा हूँ बात? ओके। श्लोक 14 पहले प्रकार के रस को दर्शाता है, वह रस जो सर्वोच्च रसस्वाद तक पहुंचाने में सहायक होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि प्रथम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन अनेक अनेक राजाओं का भी वर्णन है वहां पे, अनेक अनेक राजाओं का वर्णन है। तो कह रहे हैं कि ये रस, यानी कि मेरे कहने का पॉइंट ये कि ऐसा नहीं है कि प्रथम स्कंद में ऐसी कोई लीला कृष्ण की है ही नहीं, भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन नहीं, ऐसा नहीं है। प्रथम स्कंद में है ना, लेकिन द्वितीय स्कंद में कहाँ है? कुछ कुछ है। ब्रह्मा जी कुछ लीलाओं का वर्णन किए हैं, बहुत डिटेल में नहीं किए, वो समराइज किए थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन प्रमुखता नहीं। तीसरे स्कंद में तो भगवान कृष्ण लीला का बहुत नहीं है, तो कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा अंश आया है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन प्रथम स्कंद में या अन्य स्कंदों में है ही नहीं, लेकिन आश्रयता तो इसे कहते हैं, लेकिन प्रमुखता दशम स्कंद में है, ये बात बोल रहे हैं। तो ऐसी जो बातें हैं जिनका जो सीधे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं है, अन्य राजाओं के बारे में बात हो रही, जो भक्त थे और जो बातें, वह सब भी इस पूर्ण जो भगवान कृष्ण की लीलाओं का रस का आस्वादन करने की योग्यता का निर्माण करते। तो दोनों प्रकार के रस हो गए, एक जो प्रेम की भक्ति, प्रेम के रस को बढ़ाने वाले हैं, प्रेम को बढ़ाने वाले हैं, और दूसरा जो प्रेम की अवस्था में आस्वादन करने वाले हैं, ये बात है। और इसलिए दूसरा जो है वो श्लोक इस प्रकार से बोल रहे हैं, यत्तुत्तम श्लोक गुणानुवादः संगीयते भीक्षणमं यदुत्तम श्लोक गुणानुवादः संगीयते भीक्षण ममंगलं। ये पिछली बार फंसे थे, ये भक्ति रसामृत सिंधु में फंस गए थे इसमें। यदुत्तम श्लोक गुणानुवादः संगीयते भीक्षण अमंगलग्ध। नहीं आया, आप ही बोल दीजिए, हम पढ़ देते हैं। यत्तुत्तम श्लोक गुणानुवादः संगीयते भीक्ष्णमङ्गलघ्नः तमेव नित्यं शृणुयादभीक्ष्णं कृष्णोमलां भक्तिमभीप्समानः। तमेव नित्यं शृणुयादिभीक्षणं कृष्णोमलां भक्तिमभीप्समानः। 12:3-15 क्या कहता है? श्री कृष्ण के गुणानुवाद समस्त अमंगलों का नाश करने वाला है। बड़े बड़े महात्मा उसी का गान करते रहते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेममयी भक्ति की लालसा रखता है उसे नित्य निरंतर भगवान के दिव्य गुणानुवाद का ही श्रवण करते रहना चाहिए। तो ये नोट क्या हुआ? श्लोक 15 दूसरे प्रकार को, अर्थात वह रस जो पूर्ण रूप से विकसित परिपक्व प्रेम रस है, उसको प्रदर्शित करता है। यानी कि जो, इसका मतलब ये नहीं कि आप छांटें, कभी कभी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, मान लीजिए पनीर सब्जी दे दी तो पनीर निकाल लिया, बाकी छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। सारे श्लोकों को सुनना है, सारा भागवतम सुनना है, लेकिन कुछ का प्रभाव ये होगा कि वह आपको भगवान की भक्ति की ओर बढ़ाएंगे, और कुछ है जो भक्ति का रस का आस्वादन करने के लिए है। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आलयम मतलब जो आपको मोक्ष की तरफ लेके जाए, और दूसरे आलय लय मतलब भगवान का प्रेम की अवस्था, तो जो आपको भगवान के प्रेम की तरफ ले जाने वाले हो, और दूसरा जो प्रेम की अवस्था में आस्वादन किए जाने वाले हो। दोनों प्रकार के रस को इस श्रीमद् भागवतम से आप पीजिए। ये नहीं है कि अभी प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है भगवान का तो हम केवल कृष्ण की लीला सुनेंगे, ये नहीं बोला जा रहा है। हर भागवतम के श्लोक को समझेंगे। ओके, भागवतम का हर श्लोक भगवान का प्रेम बढ़ाने वाला ही है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम का सामान्य रसत्व कहने के बाद विशेष रूप से भी कहते हैं। कहने का मतलब ये तो इसका सामान्य रस होने का गुण है, ये भगवान की भक्ति को बढ़ाने वाला रस है। अब इसकी विशेषता कहते हैं अमृत इति से, अमृत द्रव संयुक्त है, अमृत द्रव से संयुक्त है। अमृत द्रव कहने से यहां पर भगवत लीला रस जानना होगा। श्रीमद् भागवत के 12, 13, 11 में उक्त है, मेरे पीछे बोलिए,
आदिमध्यावसानेषु वैराग्याख्यान संयुतम् आदिमध्यावसानेषु वैराग्याख्यान संयुतम् हरिलीला कथा व्राता मृतानंदित सत्सुरम् हरिलीला कथा व्राता हरिलीला कथा व्रातम् अमृतानंदित सत्सुरम् हरिलीला कथा व्राता मृतानंदित सत्सुरम् हरिलीला कथा व्राता मृतानंदित सत्सुरम् हरिलीला कथा व्राता मृतानंदित तत्सुरम् नंदित नंदित सत्सुरम् हरिलीला कथा व्रातम् अमृतानंदित सत्सुरम् हरिलीला कथा व्राताम् अमृतानंदित तत्सुरम् तत्सुरम नहीं सत्सुरम ठीक है चलेगा कोई बात नहीं जो मुख्य शब्द इसमें आ रहा है वो सत्सुरम उसी को आपने तत्सुरम कर दिया एनीवेज सत्सुरम मतलब सत मतलब भक्त और सुर मतलब देवता भक्त देवता पढ़िए इसका अनुवाद पढ़िए श्रीमद् भागवत आदि से अंत तक ऐसी कथाओं से पूर्ण है जो भौतिक जीवन से वैराग्य की ओर ले जाने वाली हैं। इसमें भगवान हरि की दिव्य लीलाओं का अमृतमय विवरण भी है जो संत भक्तों तथा देवताओं को आनंद देने वाला है। सत्सुर यहाँ पर संत अर्थात आत्माराम गण को कहते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत के 10, 12, 11 में उक्त है। इससे पहले इस वाले में जाएं, आगे हम इसको समझ लें पहले कि ये जो अमृत द्रव है, इस अमृत शब्द से समझ लेना चाहिए कि भगवान की लीला कथा को ही अमृत द्रव कहा जाता है। इस श्लोक में आप देख रहे हैं हरि लीला कथा व्राता अमृत, जो हरि लीला कथा है यही अमृत है। ये बोला ना कि सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, तो सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम मतलब सुखदेव गोस्वामी के मुख से प्रकट हो रहा है और ये हरि लीला कथा से युक्त है। हरि लीला कथा ही अमृत द्रव है, ये प्रमाणित करने के लिए यहाँ जीव गोस्वामी जी ये श्लोक कह रहे हैं। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? कोई मुश्किल नहीं है। इन्हें कहा कि विशेषता क्या है इस भागवत रस की कि हरि लीला कथा ही अमृत है, अमृत द्रव संयुतम। ये हमारा श्लोक जिसको हम पढ़ रहे हैं 1.2.226 जो कि भागवतम का 1.1.3 है, उसमें क्या शब्द आ रहा है? सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। तो कह रहे अमृत द्रव से समझना होगा कि ये स्पेशल प्रकार की विशेषता इस रस की कि ये हरि लीला कथामय है। ये अमृत क्यों है? क्योंकि ये हरि लीला कथामय है। तो ये प्रमाण दे रहे कि हरि लीला कथा ही अमृत है, जिससे आनंदित होते हैं सत्सुरम, भक्त देवता संतुष्ट होते हैं। एक्चुअली अनुवाद यहाँ पे रखा है भक्त और देवता, लेकिन एक्चुअली और नहीं आना चाहिए, और छोड़ दीजिएगा उसको। संत भक्त जो देवता हैं उनको आनंद देने वाला है। अब इसका कारण है ये तथा को डिलीट कर दीजिए, तथा नहीं, यहाँ पे गलत है ये। संत भक्त देवताओं को आनंद देने वाला है सत्सुरम। जैसे कि ब्राह्मणों को इस जगह को भूसुर कहते हैं। भूसुर मतलब भू मतलब पृथ्वी और सुर मतलब देवता, तो पृथ्वी के देवता ब्राह्मण कहते हैं। उसी तरह सत्सुर कहते हैं। सत्सुर मतलब भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं और देवता हैं जगत में। मैं बताता हूं उसका क्या कहने का अभिप्राय है। सत्सुर शब्द यहाँ पे कहाँ आया था? सत्सुर ये आया ना, सत्सुर है, ससुर नहीं है और तत्सुर भी नहीं है। सत्सुर, सत मतलब भक्त और सुर मतलब देवता, इससे आनंदित होते हैं। अब देखते हैं कहां पे सत्सुर। यहां पर संत अर्थात आत्माराम गण को कहते हैं। आत्माराम गण जो आत्मा में ही रमण करने वाले शुद्ध भक्त हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 10, 12, 11 में उक्त है। मेरे पीछे बोलिए। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदैवतेना। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानां परदैवतेना। मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजह्रुकृत पुण्यपुञ्जाः। मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजह्रुकृत
कृत पुण्य पुंजा। तो ये श्लोक इसलिए कोट किया जा रहा है कि सताम शब्द उन लोगों को इंगित करता है जो आत्मराम है, जो महान है, जिनकी अविद्या से वो पूरी तरह मुक्त हो गए हैं, इनके बारे में बोल रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान ज्ञानी संतों के लिए स्वयं ब्रह्मानंद के मूर्तिमान अनुभव हैं। दास्य भाव से युक्त भक्तों के लिए वे उनके आराध्य देव परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हैं, और माया मोहित विषयांधों के लिए वे केवल एक मनुष्य बालक हैं। उन्हीं भगवान के साथ वे महान पुण्यात्मा ग्वाल बाल तरह तरह के खेल खेल रहे थे। ये वो लीला का वर्णन है, ब्रह्म मोहन लीला 10.12, उसके बाद 10.13। तो वहाँ भगवान बैठे अपने मित्रों के संग खेल रहे थे। तो वहाँ पे श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान को लोग अलग अलग प्रकार से अनुभव कर रहे हैं। तो यहाँ सत मतलब भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में बात हो रहा है। तो सत्स्वरम मतलब वे सब आत्माराम गण देवता हैं, क्योंकि वे सब अमृत यानी भगवत लीला अमृत का ही आस्वादन करते रहते हैं। जैसे देवता स्वर्ग में केवल अमृत पीते हैं, वैसे ही भक्तगण केवल भगवत लीला का ही सेवन करते हैं। कुछ समझे बात? आत्मा में ही रमण करने वाले, भौतिक भोगों में नहीं। तो आप देख सकते हैं कि देवता लोग जैसे अमृत ही पीते हैं, ऐसे ही भगवान के शुद्ध भक्त इस जगत में केवल भगवान की लीला कथा का ही पान करते हैं। ये यहां पे बताया जा रहा था श्लोक में। देखिए कहा गया, ये वाला तो ना, हरि लीला कथा जो वो अमृत है और उससे आनंदित कौन होते हैं? सत्स्वरूप। तो सत जो है वो भगवान के शुद्ध भक्तों को सूचित कर रहा है, जो आत्मा में ही रमण करने वाले हैं। ये बात बोल रहा है। इज इट ओके? तो इसे ये समझ में आ रहा है इससे कि भगवान की लीला कथा, हरि लीला कथा ही अमृत है, और वह अमृत से संयुक्त होकर के सुखदेव गोस्वामी के मुख से युक्त होकर टच करके वही हरि लीला कथा ही प्रकट हो रही है। अरे भाई बैठ जाइए, कुछ करना तो वहीं बैठ के सुन लीजिए। इसके अतिरिक्त देखिए क्या होता है, आप इधर घूमेंगे तो हम भी डिस्टर्ब होंगे और ये लोग भी बस भी डिस्टर्ब होंगे, समझ में आने में थोड़ी दिक्कत होती है ना ऐसे भी। इसके अतिरिक्त भागवतम की वास्तविक मधुरता को कृष्ण लीलाओं के समान ही समझना चाहिए। रस इज इक्वल्स टू लीला, जैसा कि निम्नलिखित उद्धरण में संकेत किया गया है। मतलब पिबत भागवतम रसम मतलब पिबत भागवतम लीला। समझ में आया बात? ये भी अर्थ करे कि भागवत के रस को पियो, मतलब श्रीमद् भागवतम में भगवान की लीला को पियो। रस पिए, कौन सा रस पिए? नींबू का रस? ये भी प्रश्न हो जाएगा भाई वो रस का स्वरूप क्या है? तो क्या रस का स्वरूप ये है कि भगवान की लीला को सुनो। अमृत को लीला इक्वेट किया हरि लीला से, और रस को भी इक्वेट कर रहे हैं लीला से। कोई कहे कि भागवत का अमृत क्या है? भागवत का अमृत है भगवान की लीलाओं का श्रवण। क्या समझ पा रहे हैं? अमृत द्रव लिक्विड को इंगित करता, क्या पिलाएंगे आप, कैसा होता है वो रस? तो उसका स्वरूप निर्धारण कर रहे हैं कि वह हरि लीला कथा है। ये भी प्रमाणित किया। फिर कह रहे हैं कि जो थर्ड लाइन थी पिबत भागवतम रसम, तो ये रस क्या है? इसका स्वरूप क्या है? भगवान की लीला है, उसका भी प्रमाण दे रहे। देखिए बात समझिए, अगर मैं कहूं कि आप लोगों ने पिज़राटू खाया है तो आप कहेंगे ये क्या है भाई? तो क्या है का मतलब है कि उसके स्वरूप का वर्णन कीजिए। वो गोलगप्पे जैसा दिखता है कि वो आइसक्रीम जैसे दिखता है, सॉफ्टी जैसे, क्या सा दिखता है ये नहीं पूछेंगे आप। तो कोई कभी पिबत भागवतम रसम, भागवत के रस को पीजिए, तो अब पूछेगा ना भाई कि रस का स्वरूप क्या है? तो रस का स्वरूप है कि भगवान की लीला, भगवान की लीला ही रस है, और उसको प्रमाण यहां पे दे रहे हैं। संसार सिंधु मति दुस्तर मुत्ति तीर्षोर नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य। संसार सिंधु मति दुस्तर मुत्ति तीर्षोर नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य। लीला कथा रस निषेवण मंतरेणा पुंसो भवेद विविध दुख दवार्दितस्य। लीला कथा रस निषेवण मंतरेण पुंसो भवेद विविध दुख दवार्दितस्य। संसार सिंधु मति दुस्तर मुत्ति तीर्षोर नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य। संसार सिंधु मति दुस्तर मुत्ति
मुत्तितिर्षोर् नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य। इतना कठिन है कि पूजा माता जी बोल ही नहीं पा रही हैं, जबकि आंख गड़ा के देख रही हैं। बाकी इंजीनियरिंग कर लेंगी सारी, है ना। क्या करें प्रभु जी, इंजीनियरिंग की इक्वेशन इजी होती थी, F = ma, F = ma, यही पढ़ते रहते थे। इसमें तो हर बार नई इक्वेशन हर बार नया श्लोक, हर बार नया गायन, हर बार नई ट्यून। ये क्या है भाई, ट्यून तो 3 ही 4 होती है, श्लोक भले अलग हो। थोड़ा प्रयास कीजिए। अच्छा, संसार तो बोल लेंगी, संसार में है तो उतना तो बोल ही लेंगी। जितना बोल पाए उतना तो बोलिए, एक सिलेबल तो पीजिए, कम से कम कुछ तो अमृत पीजिए भाई। नहीं प्रभु जी, कान से पियेंगे, मुख से नहीं बोलेंगे। कुछ बोलिए भाई, इसीलिए श्लोक दिखाया जा रहा है। संसार सिंधु मति दुस्तर मुत्तितिर्षोर् नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य। संसार सिंधु मति दुस्तर मुत्तितिर्षोर् नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य। कितने सेलेक्टिव हैं, रस भी पीना चाहते हैं और इस तरीके से सर्विंग कीजिए तभी पिएंगे। ट्यून गलत हुई तो नहीं पिएंगे ट्यून गलत ना, मजा नहीं। आप देख रहे हैं, जब ट्यून नहीं आती है तो मजा मजा नहीं आया। ट्यून ठीक हो, यानी कि जग भी अच्छा होना चाहिए। ट्यून तो कैरिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह, जग भी सुंदर होना चाहिए, ठीक से डालिए तब पिएंगे। इतने सेलेक्टिव है। लीला कथा रस निषेवण मंतरेण पुंसो भवेद विविध दुख दवार्दितस्य। लीला कथा रस निषेवण मंतरेण पुंसो भवेद विविध दुख दवार्दितस्य। बोलिए। संसार सिंधु मति दुस्तर मुत्तितिर्षोर् नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य। संसार सिंधु मति दुस्तर मुत्तितिर्षोर् नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य। लीला कथा रस निषेवण मंतरेण पुंसो भवेत् विविध दुःख दवार्दितस्य। लीला कथा रस निषेवण मंतरेण पुंसो भवेत् विविध दुःख दवार्दितस्य। 12:4:40 पढ़िए, अनुवाद पढ़िए आप। असंख्य संतापों की अग्नि से पीड़ित तथा दुर्लंघ्य संसार सागर को पार करने के इच्छुक व्यक्ति के लिए भगवान की लीलाओं की कथाओं के दिव्य आस्वाद के प्रति भक्ति का अनुशीलन करने के अतिरिक्त कोई अन्य उपयुक्त नाव नहीं है। अब इसीलिए आप देखिए, हम लोग गाते हैं रोज ना, यह स्वानुभाव मखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीप अतिथितिर शताम तमोन्धम। जो इस अंधकार रूपी संसार को अत्यधिक पार करना चाहते हैं, उनके लिए संसारिणम करुण यह पुराण गुह्यम, ये गुह्य पुराण बोला है। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जानते हैं कि जब तक जीव भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण नहीं करेगा तब तक वह पार नहीं कर सकता। दिस इज वेरी नाइस, कितनी दया है उनकी। अच्छा एक बात बताइए, भागवतम नहीं होता तो कहाँ से सुनते भगवान की लीला, कहाँ से सुनते श्लोक, गायब हो जाता ना एकदम। कितनी बड़ी दया करी गई है। थोड़ा विचार कीजिएगा, जो लोग भी जूम पे आते हैं, आप लोगों के लिए कोई क्या कहते हैं उसको, ट्रैफिक जैम का तो प्रॉब्लम नहीं है ना। हम देख रहे हैं यहाँ भी लोग वो बूंदा बांदी की तरह आते हैं ड्रॉप ना, रेन ड्रॉप इफेक्ट। पहले 20-25 फिर धीरे धीरे करके जब क्लास समाप्त होने लगती है तब भाई कुछ अमृत चख लें, भैया कुछ अमृत चख लें, तब लोग आते हैं। थोड़ा प्रयास कीजिए। हम लोग स्पेशली प्रयास कर रहे हैं कि 10:30 बजे करें, जब ऑफिस खत्म हो गया होता है। तो आप ये तो नहीं कर सकते हम ऑफिस पहुंच कर सुनने आए हैं दैट इज नॉट पॉसिबल, इज इट नॉट। आप ऑफिस में कैसे सुन सकते हो? थोड़ा सा विवेक रखिए कि बात, वी शुड नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड कि इतनी आसानी से हम कुछ मिल रहा है। सेवन कर रहे हैं तो पूरा 1 घंटा सेवन कर लेना चाहिए। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि सामने लिखा है कि इस जगत से पार होने के लिए भगवान की लीलाओं का आस्वादन करने के अलावा और कोई उपाय है ही नहीं। अन्य उपयुक्त नाव नहीं। हो सकता कुछ नाव 1-2 किलोमीटर पार करते हैं, लेकिन संसार को पार करने के लिए ये एकमात्र। इसको समझ ले हो क्या रहा है। देखिए भगवान, ये संसार है कहाँ, ये समझ में आता है कहाँ है संसार वरुण प्रभु? हमारे हृदय में। और उसका किसका स्वरूप क्या है? भोग इच्छा।
ये भोग इच्छा क्यों है? क्योंकि कृष्ण की सेवा की इच्छा नहीं है। कृष्ण की सेवा की इच्छा होगी तो भोग इच्छा नहीं होगी। जब भी आपकी और मेरी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने की तीव्र इच्छा होती तो उस समय आप देखेंगे कि भोग इच्छा गायब हो जाती है। होती कि नहीं? मैं कुछ भोजन बनाऊंगा या मैं माला बनाऊंगी या कुछ वट एवर, इट कैन बी एनी सर्विस, भगवान के बारे में सुनूंगा। जैसे ही आप देखेंगे कि कृष्ण की सेवा की इच्छा होती है तो तुरंत भोग इच्छा गायब हो जाती है। यानी कि भोग इच्छा तभी हो सकती है जब कृष्ण की सेवा की इच्छा ना हो। क्लियर? तो भगवान की कथा को हम सुनते हैं तो अपने आप भगवान अच्छे लगने लगते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे इस जगत में हम किसी के बारे में झूठी बात भी सुनते हैं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। पॉजिटिव सुनते हैं तो पॉजिटिव लगने लगता है, और नेगेटिव सुनते तो नेगेटिव होने लगता है। तो भगवान के बारे में तो जो बात करे सब पॉजिटिव होगी। भागवत में तो कोई भगवान की निंदा करने बैठेंगे नहीं। किसी प्रवचन में मैंने भगवान की निंदा करी है? कभी मैंने सॉरी बोला, अरे वो गलती हो गई, भगवान की मैंने निंदा करी जब भगवान के बारे में जो बोल रहे हैं भगवान का यश ही है, भगवान का सब कुछ एक्सेलेंट ही है, इज इट नॉट? मुझे तो याद नहीं आ रहा कि भगवान की निंदा कभी मुख से निकली हो सकता है गलती से निकल गई, अलग बात है, इंटेंशनली तो कभी नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो ये सबसे अच्छी दवा है हमारी एकमात्र बीमारी की, जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, संसार जो मन में भरा हुआ है, वो उसकी वजह से हम दुख प्राप्त कर रहे हैं। तो उसको सेवन करना चाहिए पर्याप्त मात्रा में। तो खैर वापस इस बात पर आते हैं। तो अब कह रहे हैं लीला कथा रस निषेवण। निषेवण मतलब होता है सेवन करना। शब्द के द्वारा श्रीमद् भागवत का रसत्व निर्देश किया गया है। समझे बात? इस श्लोक में देखिए क्या लिखा हुआ है, लीला कथा रस का सेवन करने के द्वारा। तो लीला कथा क्या है? रस है। और भगवान के भागवतम में है क्या? भगवान की लीला कथा है। तो पिबत भागवतम रसम में रस का स्वरूप क्या है? भगवान की हरि लीला कथा, हरि लीला कथा है। तो यानी भगवान की कथा ही है जिसको यहाँ पर रस शब्द से सूचित किया जा रहा है। इसके द्वारा कहा जा रहा है कि श्रीमद् भागवतम रस रूप है। ये प्रमाण आपको भागवत से मिल गया। ये इंटरेस्टिंग है, भागवत क्या है उसका प्रमाण भागवत ही दे रही, क्योंकि भागवत से बड़ा प्रमाण तो कुछ है नहीं। अच्छा, अभी छोड़ेंगे नहीं, और है। किंतु अमृत के साथ द्रव या तरल रस या सार शब्द प्रयोग से भागवतम को भगवान की मधुर लीलाओं के परम सार रूप रस से युक्त बताया गया है। मतलब भगवान की लीला में भी एकदम जैसे निचोड़ करके जो होता है। अब कहेंगे यह शब्द कभी हो सकता है? सुधोर्मी, क्या श्लोक है वो? नारद वीणो जीवना सुधोर्मी निर्यास माधुरी पूर त्वम कृष्ण नाम कामम स्फुर में रसने रसेन सदा। सुधा की उर्मी, सुधा मतलब अमृत, और अमृत की उर्मी मतलब वेव, और उसका निर्यास, निर्यास मतलब एक्सट्रैक्ट, यानी कि आपने एक अमृत की वेव ली, उसको जूसर में डाला उसका जूस में और गाढ़ा जूस निकाल लिया, और वो है भगवान का नाम। कुछ समझे? दिस इज रियली नाइस। अमृत द्रव संयुतम मतलब अमृत का भी जोश निकाला गया। दिस इज अमेजिंग। मतलब कदाचित अमृत को भी आप उसको, मतलब उसको उसमें से कुछ हो सकता हो कि कुछ थोड़ा बहुत उसमें ना अमृत जैसे कुछ, उसको भी निचोड़ लिया, वो भागवत। परम सार रूप रस है, सांद्र है, और सांद्र अमृत है, ऐसे कह लीजिए। इसे निम्न प्रकार समझना चाहिए, यद्यपि प्रीति से बना हुआ रस सर्वोत्तम है, फिर भी इसमें कुछ भेद है। उस रस का अनुभव करने वाले व्यक्तियों के दो प्रकार हैं। वे जिन्हें रस के विषय में शिक्षा दी जाती है, जिन्हें भागवत अमृत पीने का आदेश दिया जाता है, और वे जो भगवान की लीलाओं में प्रत्यक्ष सहभागी होकर स्वाभाविक रूप से रस का अनुभव करते हैं। समझे? कह रहे हैं कि दो प्रकार के लोग हैं। एक हम लोग जो कि अभी भगवान की लीला में प्रवेश नहीं किए हैं और सुन रहे हैं, और दूसरा जो इस रस का साक्षात अनुभव कर रहे हैं। अब देखिए, विचार कीजिए कि जैसे मान लीजिए ये जो आता है ना, भगवान श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं मल्लशाला में, तो अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार का रस अनुभव करते हैं भगवान को देखने के द्वारा। तो अब वो लोग जो रस अनुभव कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी अलग होगी ना, और जो उसके बारे में सुन रहा है उसकी अलग होगी। अब ये पढ़ते हैं, पूरा समझाता हूं। जो लीला भागीभूत हैं, मतलब जो लीला में प्रवेश किए हुए हैं, वे स्वयं लीलाओं का रस अनुभव करते हैं और उसी रस के सार को प्रत्यक्ष रूप से जान लेते हैं, क्योंकि वे लीलाओं में स्वयं उपस्थित होते हैं। जो केवल शिक्षा से रस को जानते हैं, वे उस रस का अनुभव कुछ सीमा तक ही कर पाते हैं, क्योंकि वे स्वयं लीलाओं में सहभागी नहीं होते। ये भी समझ में आई बात? देखिए, जैसे कि परीक्षित महाराज कथा सुन रहे हैं,
और पूतना की लीला सुना रहे हैं भगवान सुखदेव गोस्वामी। तो अब परीक्षित महाराज को डर लगने लगा, अरे ये तो राक्षसी कृष्ण को मार देगी। तो फिर उनके भाव को भांप करके सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि जहाँ कृष्ण का नाम है, लीला है, वहाँ सब ये नेगेटिव एनर्जी प्रभावित नहीं होती कर सकती है। तो जहाँ फिर जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात विद्यमान हो तो यह राक्षसी क्या कर सकती है। तो ये बोलना जरूरी था, क्योंकि परीक्षित महाराज के मन में भय आ गया था, जबकि वो जानते हैं भगवान श्री कृष्ण भगवान हैं, फिर भी भक्त हैं। तो अब वह उस भाव को वो अनुभव कर रहे हैं, उस रस को अनुभव कर रहे हैं कि एक भयानक राक्षसी आ रही है कृष्ण को मारने के लिए। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ कुछ बात। कहाँ गए हम लोग? इसलिए उन लोगों को चाहिए कि वे उस रस के सार अर्थात उन लीलाओं को जो प्रत्यक्ष लीला भागियों के अनुभव से भरी हुई हैं, इस भावना के साथ सुने कि वे भी उसी रस को अनुभव कर सकें। यह प्रभावकारी होगा क्योंकि भागवतम का रस सुखदेव गोस्वामी के मुख से प्रभावान धारा गलितम की तरह निकलता है। मानो कि वे भी स्वयं लीलाओं के प्रत्यक्ष सहभागी हों, क्योंकि उन्होंने भी लीलाओं के प्रत्यक्ष अनुभवियों के अनुभवों से स्वयं को एकीकृत किया था। भाई ये बड़ी लंबी बातें हो गई, ये सब क्या बोले। कह रहे हैं कि देखिए, पिबत भागवतम रसम, और उसका कहते हैं अमृत द्रव संयुतम, ये अमृत के सार से युक्त है। आप समझिए, मैंगो का द्रव क्या है? उसका रस। तो अमृत द्रव संयुतम मतलब ये अमृत का रस है, अमृत का एक्सट्रैक्ट है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? इज इट थिंकिंग? मैंगो जूस बोलते हैं कि नहीं? तो मैंगो अपने आप में टेस्टी होता है कि मैंगो जूस, तो मैंगो का जूस। तो अमृत कोई वस्तु है, और कहते ना करे अरे ये लड्डू तो अमृत लग रहा है, तो अमृत सॉलिड भी हो सकता है ना। तो कह रहे अमृत द्रव मतलब ये अमृत का भी अमृत को भी निचोड़ लिया है, वो है। ठीक है। तो अब कह रहे हैं इसको पियो, शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। कहने का मतलब ये है कि सुखदेव, यहां पे समझिए बात, दो प्रकार के रस बोलने का क्या मतलब हुआ, यानी कि अमृत और अमृत का रस। भाई जितना मैं समझ पाया उतना समझा रहा हूं। अमृत रसमय है और अमृत का रस, तो दो प्रकार के टेस्ट हो गए कि नहीं। एक व्यक्ति अमृत को पी रहा है और एक अमृत के रस को पी रहा है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? मैंगो खाना और मैंगो जूस पीने में कोई भेद नहीं लगता आप लोगों को? अंतर है ना थोड़ा सा। मैंगो खा रहे हैं और मैंगो का जूस पी रहे हैं। अगर मैंगो और मैंगो के जूस में कोई भेद नहीं होता तो भाई कभी मैंगो जूस पीते आप? अच्छा, अगर आपको ये बिल्कुल ना विश्वास हो तो आज एकादशी है, पैसे हो तो करना। ग्रेप्स सबने खाए होंगे, और ग्रेप जूस कितने लोगों ने पिया? हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 5 6 लोग। जिन लोगों ने नहीं पिया है, निर्मला पॉल माता जी कंफ्यूज है, ये क्या होता है ये क्या होता है? जूसर आ गया है ना, आज थोड़ा पैसा तो भगवान ने दे रखा है, आज खर्च कीजिए। आप एक बार जरा ग्रेप जूस पीजिए तो आपको समझ में आएगा। ग्रेप्स अपने आप में अच्छे होते हैं, लेकिन हमने जिंदगी में कभी जूस नहीं पिया था, कुछ 2-3 साल पहले पिया था। अरे ये क्या चीज है, मन ही नहीं करता है रुकने का। दिस इज सो टेस्टी। लाइक अगर प्रॉपर ग्रेप जूस आप तो पिए होंगे ना, ग्रेप जूस, तो ग्रेप रसमय है कि नहीं, और ग्रेप जूस उसका एक्सट्रैक्ट हुआ कि नहीं। तो क्या, तो दो प्रकार का रस आस्वादन हुआ कि नहीं? एक ग्रेप को खाने का रस आस्वादन करना और एक उसके जूस को आस्वादन करना। ये मैं अमृत द्रव को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो कह रहे हैं कि दो प्रकार के रस हैं। एक जो रस भागवतम को, जो एक जिनको भागवतम के अमृत का रस पीने के आदेश दिए जा रहे हैं, वो सुन रहे हैं कथा को, तो उनको भी टेस्ट मिल रहा है। लेकिन जो लोग लीला में हैं ऑलरेडी, उनको तो अधिक रस मिल रहा है कि नहीं। अब आ गए वो सुखदेव गोस्वामी के पर, कहते हैं कि सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। अमृत द्रव संयुतम, अब इसका मतलब क्या है? सुखदेव गोस्वामी के मुख से अमृत नहीं प्रकट हो रहा है, अमृत द्रव प्रकट हो रहा है। यानी कि दूसरा प्रकार का रस प्रकट हो रहा है कि वो उस रस का आस्वादन कर रहे हैं या कर पा रहे हैं जो उन लोगों को अनुभव हो रहा था जो उस लीला में थे। क्या मैं ये समझा पा रहा हूं? उसको पियो। हमें लग रहा है कि एकादशी में बहुत एनर्जी खर्च हो रही है, आप लोग की बुद्धि बहुत लग रही है, लेकिन थोड़ा मजा, हमको तो अब मजा आ रहा है समझने में।
अमृत नहीं पिला रहे हैं, अमृत का रस सुखदेव को पिला रहे हैं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी भी इस जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा ये क्या कह रहे हैं। जैसे भगवान राम की लीलाएं आप सबने सुनी ही होंगी, लेकिन जब महाराज कुलशेखर सुन रहे थे तो हुआ क्या, सुनिए, बड़ी मजेदार बात है। महाराज कुलशेखर वो भगवान की लीलाओं से एकदम आत्मीयता कर लेते थे। तो वहां पर माता सीता का अपहरण आने के बारे में पंडितों को बोल दिया, ये मत बताना इनको। तो एक पंडित जी नए आए थे, वो आ करके सुना दिए कथा कि सीता माता को अपहरण कर लिया रावण ने। और इतना गुस्सा उनको, कहे चलो सेना लेके चलो, हम चढ़ाई कर देंगे। अब राजा कह रहा तो कौन मना करे, पूरे सेना की तैयारी हो गई सारा। अब लोग कहें ये क्या फायदा, क्या कर रहे हैं, अब कौन राजा को मना करे। तो एक पंडित जी को भेजा, आकर कहानी सुना कि माता सीता वापस आ गई। अच्छा ठीक है वापस। तो अब वह लीला में प्रवेश कर गए। मैं भी समझाऊंगा एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल चैतन्य महाप्रभु की लीला से। ऑल्दो वो लीला सुन रहे हैं, लेकिन वह अपने को लीला से अलग नहीं देख पा रहे हैं। दूसरा पास टाइम है, चैतन्य महाप्रभु की लीला है, और उस लीला में वह मिलते हैं कूर्म ब्राह्मण नहीं था, एक ब्राह्मण था। एक ब्राह्मण से मिलते हैं और ब्राह्मण उनको न्योता देता है कि आज प्रसाद के लिए आइएगा। तो जब महाप्रभु पहुंचते हैं दोपहर में, तो दोपहर में भी भोजन नहीं बना होता है। वो प्रभु जी रामायण पढ़ रहे थे, तो रामायण में उनको पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा, या मतलब पढ़े कि अरे लक्ष्मण जी तो अभी भिक्षा लेके वापस आए ही नहीं, जब लाए ही नहीं तो माता सीता कुकिंग कैसे करेंगी। तो उनके घर में भी कुकिंग नहीं हुई। आप लोग भी ऐसे पढ़ते हैं ना, या हम भी ऐसे पढ़ते हो कि भाई, अब समझ गए, वो इतना लीला में अभिनिविष्ट हो गए कि ना। अच्छा, तीसरा एग्जाम्पल समझिए। श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने विलाप, मैं भूल रहा हूँ कौन सा ग्रंथ था, लेकिन कोई ग्रंथ था जिसमें राधा कृष्ण के सेपरेशन की वर्णन था। वो रूप गोस्वामी जी लिखे थे, तो वह अब रघुनाथ दास गोस्वामी सुने तो प्राण ही त्यागने पे आ गए। कुछ तो था। तो अब रूप गोस्वामी समझ गए कि भाई ये तो बड़े दुखी हो गए, तो ये तो हमारा प्रयोजन नहीं था। तो अब वो उसको कहे ऐसे, उसमें थोड़ी एडिटिंग करनी है, उसे वापस कर दीजिए। तो अब उनको वो दूसरा ग्रंथ दिए जिसमें श्री राधा कृष्ण का मिलन हो रहा है, उसको पढ़ के वो सुखी हो गए। तो दे आर सो एब्जॉर्ब्ड इन दैट, ये पास्ट टाइम, उसमें बिल्कुल उनको ये नहीं महसूस होता है कि वह लीला में नहीं है, लीला में प्रवेश कर जाते हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूं? भगवत प्रेम में ऐसा होता है। तो कह रहे हैं कि शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, मतलब ये अमृत का रस, यानी सेकंड वाला रस है। सुखदेव गोस्वामी ने उन जिन लोगों के बारे में वो बोल रहे हैं, उस लीला में वो प्रवेश कर गए बोलते बोलते। इसीलिए श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं बोले वो। अगर वो बोलते तो उनको समाधि लग जाती। एक्चुअली देखिए, विचार कीजिएगा, ये जो भागवतम है, ये समाधि भाषा है व्यासदेव जी की, और सुखदेव गोस्वामी भी समाधिस्थ होकर ही बोल रहे हैं। ही इज एब्जॉर्ब्ड इन डीप मेडिटेशन। इसीलिए आप जब दशम स्कंद पढ़ेंगे तो लीला आगे पीछे हो जाती है। कोई लीला भगवान ने पहले करी है, लेकिन उसका वो भगवान की लीला मन में उठ रही है, तो यद्यपि लीला बाद में करी है, लेकिन उसको पहले बोल दिया। इट्स नॉट कि वो याद करके एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्या मैं कुछ समझा पा रहा हूं? पता नहीं ये बात किसको समझ में आ रही है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, अमृत का एक्सट्रैक्ट दे रहे हैं, मतलब दूसरा वाला रस जो भागवतम, जो उसका आस्वादन वो अत्यंत महान भक्त करते हैं, जो भगवत प्रेम को प्राप्त है, तो वो अब लीला को सुन नहीं रहते हैं, सुन तो रहे हैं, लेकिन सुनते ही वो भगवान की लीला में प्रवेश कर जाते हैं। जैसा कि हम लोग उद्धव जी के केस में भी सुनते हैं कि जैसे ही उद्धव जी को विदुर जी ने पूछा भगवान के बारे में, तो वो भगवान के लोक में चले गए, तुरंत भगवान के स्मरण मात्र से, अपनी चेतना से भगवान के लोक में चले गए। ऐसे महान भक्त। तो इस प्रकार का रस सुखदेव गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा बात क्या है यहां पर? द्रव कहने से ये कहा गया, गलितम मतलब कोई चीज गल गल के बह रही है, मतलब प्रवाहमान है। सुखदेव गोस्वामी के मुख से गल गल, जैसे कि गंगा जी बहती हैं कि नहीं बहती हैं। और ये जानते हैं, अगर ज्योग्राफी पढ़ी है आपने थोड़ी बहुत, तो आप जानते हैं कि ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं वो गल गल करके गंगा जी के रूप में बह रहे हैं। अब समझ में आ गया? अगर किसको नहीं समझ में आया तो ज्योग्राफी में 0 नंबर आया होगा पक्का। शैली शुक्ला माता जी, समझ में आया कि नहीं आया? ज्योग्राफी में कितने नंबर आए थे आपके? हाँ, यू गॉट इट। वहां जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, वो गल रहे हैं, और वही गंगा जी के रूप में बह रहे हैं कि नहीं। तो गलितम कहने का अर्थ है कि ये जो भागवत का फल है, ये एकदम रस के रूप में, प्रवाह के रूप में आता ही जा रहा है। ऐसा नहीं सुखदेव गोस्वामी सोचे अच्छा रुकिए, अब हम बहुत देर क्लास कर ली, अब हम रुकते हैं। ही डजंट स्पीक लाइक दैट। जैसे गंगा जी का निरंतर प्रवाह है, ऐसे सुखदेव गोस्वामी बोलते जा रहे हैं, बिल्कुल 12th कैंटो में जाकर रुक रहे हैं। क्या समझे बात? गलितम मतलब प्रवाहमान।
मानो, अच्छा उसके बाद मानो वे भी स्वयं लीलाओं के प्रत्यक्ष सहभागी हों, ऐसा वो बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी लीलाओं के प्रत्यक्ष अनुभवियों के अनुभवों से स्वयं को एकीकृत किया था। मतलब जैसे माता यशोदा अनुभव कर रही हैं, वो भगवान कृष्ण के लिए वो मक्खन चरण कर रही हैं, तो ही इज हैविंग सेम फीलिंग्स लाइक दैट। इस प्रकार इस श्लोक के शब्दों में भक्ति रस की सर्वोच्च अवस्था व्यक्त होती है गलितम शब्द से और अमृत द्रव संयुतम से। अन्यत्र श्रीमद् भागवत के 12, 13, 15 में कथित है सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम ईष्यते, सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम ईष्यते, तदरसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः क्वचित्, तदरसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्, नान्यत् स्याद्रतिः क्वचित्। यह श्रीमद् भागवतम समस्त वेदांतों का सार है। जो इस रस सुधा का पान करके तृप्त हुआ है उसकी किसी और शास्त्र में रति नहीं हो सकती। मतलब जो इसकी हो रही है, मतलब अभी तृप्त नहीं हुई भागवत से, वो समझे नहीं भागवतम को। इसको लक्ष्य करके ही कहा गया है भाव का। मतलब इसका अर्थ है रस विशेष भावना चतुर। श्रीधर स्वामीपाद ने ऐसा ही कहा है। मतलब जो भगवान के प्रति स्थायी भाव को जागृत कर चुके हैं वह वास्तविक रूप से भागवत के रस का आस्वादन कर सकते हैं, ये बात बोल रहे हैं। भावुक मतलब जो स्थायी भाव है ना, शांत दास आदि, उनको जो प्राप्त करके वो वास्तविक रूप से इसका पान करते हैं। ये पान करने की कुछ योग्यता चाहिए ना, तो कह रहे अभी तो देखिए हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन सुनना और पीने में अंतर हो जाता है। आप देखो ऐसा तो आप पीते नहीं, मान लीजिए आप पी रहे हो, कुछ यहाँ से गिर रहा हो वहां से गिर रहा, ऐसा होता है बताइए? जब हम कुछ पीते हैं तो क्या हमारे सब मुख में ऐसे फैल जाता है? नहीं नहीं, जो पीते सब मुंह में जाता है। स्पेशली अमृत पी रहे हो तो उसकी तो एक बूंद नहीं गिराना चाहते। अग्रीड? तो कह रहे हैं पान तो वही व्यक्ति कर पाएगा जो इस प्रकार के भगवत प्रेम से युक्त हो। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जितना पान कर सकते उतना पीजिए, उसका मन अब कहीं और नहीं जाएगा। मैं समझा पाया? कान से पीना है, लेकिन बात क्या है कि जब भगवत स्थायी भाव में स्थित हो जाएगा, इस प्रकार से प्रेम हो जाएगा उसको भगवान से, भागवतम सुनते सुनते, तो वो भागवतम सुनेगा नहीं, वो पिएगा। क्योंकि जब आदमी पीता है तो कुछ गिरता नहीं लेफ्ट राइट, अनलेस लाइक समबडी इज वेरी रफ क्रूड इन ड्रिंकिंग। वो हम लोग कहीं और भी सुन चुके हैं, हमें याद नहीं आ रहा। भागवतम का एक श्लोक इसमें कहते हैं कि वो मतलब कान उसके एकदम ऐसे रिसीवर हो गए, एक शब्द भागवतम का छोड़ना नहीं चाहते, एक शब्द कथा का छोड़ना नहीं चाहते। एक 20 सेकंड ऐसा नहीं हुआ कि मन अब कहीं और जा रहा है, ऐसी आसक्ति है। मैं याद नहीं आ रहा कहाँ है, लेकिन कहीं था, पढ़ चुके हैं। इस तरह से कह रहे हैं। तो भावुकों पीजिए आप। इस प्रकार भागवत 1:5-19 में भी उक्त है, ना वै जनो जातु कथंच नाव्रजेन मुकुंद सेवन्य वदंग संस्कृतिम, ना वै जनो जातु कथंच नाव्रजेन मुकुंद सेव्यन यवदंग संस्कृतिम, स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रिरपुः गुहनं पुनर्विहातुमिच्छेन रसग्रहो जनः, स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रियुरपुगुहन। जो कोई बात नहीं, पढ़ते हैं अनुवाद। व्यास जी जो भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंदों का सेवक है, वह भजन न करने वाले लोगों के समान दैवात कभी भी जन्म रूप मरण रूप संसार में नहीं आता है। मतलब अगर उसका पतन भी हो जाए तो वह अपने कर्म के अनुसार जन्म नहीं लेता है, क्योंकि रसग्रह होने के कारण मुकुंद चरणालिंगन का स्मरण करके उसको परित्याग नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि भक्त रस को ग्रहण करने वाले हैं। रसिक शब्द की व्याख्या कर रहे हैं कि भक्त, देखिए भक्त जो है भक्ति कर रहे हैं ठीक है, लेकिन भक्ति करते हुए उनको एक स्वाद का अनुभव होता है। रस मतलब जब हम कोई सेवा करते हैं तो उससे हमको जो टेस्ट मिलता है उसको रस कहते हैं। तो जिस भक्त ने भगवान की भक्ति के रस को एक बार भी ग्रहण किया या कुछ समय तक ग्रहण किया है, अगर वह भक्ति से च्युत भी हो जाता है तो भी वो बार बार उस रस का स्मरण करता है कि मैं भक्ति में कितना सुखी था। कुछ लोग ऐसा हो जाते हैं, अरे यार इतनी तपस्या हम रोज नहीं कर सकते, रोज उठो, संडे की छुट्टी नहीं, क्या ये? तो हो सकता है कि कुछ लोग जो भक्ति में थोड़ा अस्थिर हैं वो उसको छोड़ दें, हो भी सकता है, लेकिन फिर भी उसको अपना पुराना भक्ति का जीवन याद आता है कि हम कितने सुखी थे। एक भक्त थोड़ा सा भक्ति में ठीक नहीं हुआ है भाई, तो वो बोल रहे हैं प्रभु जी मैं क्या था और मैं क्या हो गया। शक्ल तो वैसी ही लगती है शक्ल वही है और साइज भी वही है,
कपड़ा भी वही पहनते हैं, लेकिन वो जान रहे हैं कि एट दैट टाइम वाज वेरी हैप्पी सर्विंग कृष्णा। तो ये प्रैक्टिकल, जो वो कुछ भी बोलेंगे, हम तो भागवत के श्लोक सामने होते हुए दिख रहे हैं। हम आज भी देखिए, एक भक्त हैं, वो काफ़ी उनको भक्ति में दिक्कत आ रही थी, आज सुबह देखा 5:15 बजे माला खत्म, कल भी आए थे, आज भी आए, भगवान करे जीवन भर आए, क्योंकि भक्ति के सुख का वो अनुभव किए हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि भक्ति का सुख का कुछ तो अनुभव करे, स्पेशली कथा के माध्यम से और जप के माध्यम से। एक बार वो कर लेगा तो गिरेगा भी तो भी वो याद रखेगा कि अरे अरे वो बड़ा गोल्डन डेज, यस गोल्डन डेज याद रखेगा। हो सकता है कि गोल्ड सीख करने के लिए वापस आ जाए। कोई प्रश्न किसी भक्त का तो तब कथामृतम तब तो जीवनम श्लोक में आपने समझाया था कान इज लाइक अ फनल। हाँ शायद वहाँ पे है, शायद वहीं पे था, बट मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। अभी और टीका बाकी है, आज नहीं कल पिलाएंगे इसको, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका। और जहाँ तक मुझे याद है कि पता नहीं, अब देखिए सामर्थ्य भगवान देते कि नहीं देते, मैंने आधी पढ़ाई थी वो पिछली बार जब पढ़ाई थी, तो उसको पूरा पढ़ाएंगे। वो भी बहुत मज़ेदार है। एंड ही इज़ लाइक ही हैज़ अ सेंस ऑफ विट, उसे कहते हैं ना विट है, उनको थोड़ा मजाक करते हैं, तो वो भी बड़ा मज़ेदार है। तो उस मजाक को भी हम सुनेंगे भगवान ने चाहा तो। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।